नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को चुनाव के दौरान यानी मतदान के दौरान जब वो मतदान केंद्र पर जाते हैं तो भीड़ उन्हें घेर लेती है। इसके बाद उनके ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर गोबर फेंका जाता है, उनके ऊपर जूते फेंके जाते हैं, चप्पलें फेंकी जाती हैं। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वो परेशान हो जाते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि अब हम क्या करें। वो अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में सुबह मतदान के दौरान भ्रमण पर निकले थे और इस दौरान उनके तेवर बदले। उन्होंने तत्काल पुलिस कप्तान को फोन लगाया और प्रशासनिक अधिकारियों को फोन लगाया और कहा कि नाकाम पुलिस कप्तान है यहाँ का, जो यहाँ के लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहा है। उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए हैं। उनकी इस खबर के बाद हड़कंप मच गया है बिहार में कि बिहार के डिप्टी सीएम को जनता ने घेरा है, गो बैक के नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए, उनकी गाड़ी पर गोबर फेंका गया है, जूते चप्पल भी फेंकने की खबरें हैं। फिलहाल इस खबर में हम पूरा आपको डिटेल से बताएंगे, समझिए और देखिए क्या हुआ उनके साथ। उप मुख्यमंत्री और लखीसराय से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा जब अपने निर्वाचन क्षेत्र के खोरियारी गांव में पहुंचे तो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों ने उनकी गाड़ी घेर ली, चप्पलें फेंकी हैं, पत्थर फेंका है, गोबर फेंका है, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ये बात उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कहते हैं, वीडियो में कहते हैं, लोगों को बताते हैं। घटना के बाद उप मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को फोन लगाया है। पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात कितने ध्यान से सुनी है कि नहीं सुनी है। घटना के तत्काल बाद उप मुख्यमंत्री ने एसपी से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा, मेरे पोलिंग एजेंटों को वहां से भगा दिया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री लखीसराय विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि ये राजद के गुंडे हैं, एनडीए सत्ता में आ रही है, गुंडे मुझे गांव में जाने नहीं दे रहे हैं, विजय सिन्हा जीतने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया है, उसे वोट नहीं देने दिया है। कहते हैं कि देखिए गुंडागर्दी क्या है। इसके बाद तत्काल उन्होंने एसपी से बात की है। फिर एसपी ने भी अपना वर्जन दिया है। एसपी ने कहा है कि लखीसराय के एसपी अजय कुमार ने कहा कि जब सुबह सुबह पहुंचे थे तो सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। अब जब वे यानी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आए हैं तो अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हम अभी घटना स्थल पर जा रहे हैं, मौके पर जाएंगे, इसकी जांच करेंगे। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार चल रहा है। इस हाई वोल्टेज ड्रामा में आगे क्या होगा, क्या क्या चल रहा है, ये अभी कहा नहीं जा सकता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव तक बिहार की बड़ी हस्तियों ने पटना में अपना मतदान किया है। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल 1314 उम्मीदवारों का भाग्य तय होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। एनडीए यानी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी के बीच कांटे का मुकाबला है, जबकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी तीसरा विकल्प बनकर उभरी है। इस चरण में विपक्षी इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के पद के चेहरे तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि विजय कुमार सिन्हा की शिकायत के बाद एसपी पहुंच गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लखीसराय के एसपी अजय कुमार और डीएम मिथिलेश मिश्रा को खोरियारी गांव के एक मतदान केंद्र की स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने कहा है, मैं बिहार में जंगल राज नहीं आने दूंगा। जब तक विजय सिन्हा है बिहार में जंगल राज नहीं रहेगा। गांव में जैसे ही मैं पहुंचा, उप मुख्यमंत्री गाड़ी को राजद समर्थकों ने घेर लिया, पथराव कर दिया है, गोबर फेंका गया है। इसका मतलब क्या है, क्या चाहते हैं
ये सब, इस पर उन्होंने अपना बड़ा वक्तव्य दिया है और कई बातें उन्होंने की हैं। फिलहाल इन सब को लेकर बड़ा माहौल गर्म है। दोपहर 1 बजे तक 42.31% मतदान हो चुका है। बिहार विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव में आज दोपहर 1 बजे तक 42.31% वोट पड़े हैं। राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार प्रथम चरण में विधानसभा की 121 सीटों के लिए मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 45,341 मतदान केंद्रों पर कुल 42.31% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस दौरान गोपालगंज में सबसे ज्यादा 46.73%, जबकि पटना जिले में सबसे कम 37.72% मतदान हुआ है। डीएम विजय सिन्हा की कार पर हमला हुआ है, चप्पलें फेंकी गई हैं, मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। उन्हें खोरियारी गांव में प्रवेश करने से रोका गया है। मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। लखीसराय से लगातार ये खबरें आ रही हैं। वहीं तेज प्रताप यादव, जो जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने प्रथम चरण में मतदान पर कहा, लोकतंत्र में जनता मालिक है, माता पिता का प्रेम आशीर्वाद अपनी जगह, जो अच्छा काम करेगा हम उसका सहयोग करेंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार में है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिहार में है, अखिलेश यादव बिहार में है। देखना है इन सबके इस प्रचार का आम जनमानस पर क्या असर पड़ेगा। स्पेशल कवरेज न्यूज फिर आप सबसे कह रहा है कि अपना वोट जरूर करें, मतदान जरूर करें। मतदान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर करें। ये 5 वर्ष में आपको अपना अधिकार लेने का मौका आता है। आप किसे वोट करेंगे ये आप तय करेंगे, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करने वालों की तरफ हमेशा सोचिए। वहीं से आपके बेटे का रोजगार निकलता है, वहीं से आपका अपना स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान निकलता है, वहीं से सब कुछ निकलता है। लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की कार पर पथराव के बाद, कार पर जूता फेंके जाने के बाद आज फिर बिहार में एक बार सरगर्मी बढ़ी है। वहीं आरजेडी लगातार सवाल उठा रहा है, उसके वोटरों को रोका जा रहा है, उसके वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उसके वोटर जा रहे हैं, वहां मशीनें खराब हैं, बिजली रोकी जा रही है, मशीनें खराब हैं, बदली नहीं जा रही हैं। लगातार खबरें आ रही हैं, आरजेडी लगातार ये सवाल उठा रही है। अब देखना है कि किस तरीके से बिहार चुनाव में आने वाले टाइम में वोटर अपना मतदान करता है। वैशाली जिला प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से 6 लेन पुल से राघोपुर के लिए जा रही गाड़ियों और कच्ची दरगाह से नावों का परिचालन बंद कर दिया है। इस तरह राघोपुर के सैकड़ों वोटरों को मतदान से वंचित किया जा रहा है। वोटर कार्ड दिखाने पर भी पुलिस मान नहीं रही है। किस अधिकार से मतदाताओं का अधिकार, मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। दानापुर विधानसभा में प्रशासन ने नावों का परिचालन बंद करवा दिया है। हजारों वोट डालने के लिए अपने बूथ पर नहीं जा पा रहे हैं। एक स्टीमर जो दिन में एक ही राउंड मारती है के भरोसे 10,000 से अधिक वोटरों को छोड़ दिया गया है। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो गई तो क्या जिला प्रशासन जिम्मेदारी लेगा? अब जदयू के नेता भी कह रहे हैं जदयू को वोट मत दीजिए, वहां भी आरजेडी को ही वोट दीजिए, क्योंकि चुनाव बाद जदयू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, आपका वोट भी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए सब कुछ भूल जाइए। आंख मूंद कर नौकरी, ये सब लगातार आरजेडी अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो डाल रही है, ट्विटर हैंडल पर बात कर रही है। अब देखना यह है कि आज बिहार की जनता किसका वर्ण करती है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि बिहार की जनता बड़े बदलाव के लिए तैयार है। एक एक बिहार वासी कह रहा है सरकार बदलो। अखिलेश यादव मोतिहारी की जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को भाजपा की सी पार्टी घोषित कर दिया है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग भाजपा की मदद कर रहा है, उस हिसाब से अखिलेश यादव की बात से तमाम लोग सहमत होंगे क्या? क्या आप लोग अखिलेश यादव की बात से सहमत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये सब चीजें लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग वोटरों को वोट डालने का अगर अधिकार से वंचित किया गया है तो ये बड़ा
वोटरों के साथ दुर्व्यवहार होगा। और इसको लेकर अगर ये खबर और तेजी से चली, दानापुर से नसीरगंज घाट पर लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन विजय सिन्हा की खबर के बाद पूरे बिहार में सरगर्मी बढ़ी है। क्या एक बार फिर विजय सिन्हा संकट में फंसते नजर आ रहे हैं? तो इंतजार करिए 14 नवंबर का। लेकिन फिलहाल जैसे ही कोई और खबर आती है हम आपके समक्ष हाजिर रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।